इतना बड़ा शुगर केन है, यहाँ से लेकर के ये गया, ये यहाँ उधर, इतना बड़ा। बहुत ही मीठा जूसी है। इसका प्लांट आप ज़रूर लगाएं। बहुत ही छोटा सा प्लांट है, लेकिन इसमें फ्रूटिंग भी काफ़ी सारी ढेर सारी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए इतनी सारी आज की हमारी हार्वेस्टिंग हुई है। देखिए करेले है, कद्दू तो काफ़ी सारे कद्दू है, और ये कुछ स्वीट पोटैटो, स्टार फ्रूट, बनाना, और ये कुछ छन्नी भी है। यहाँ पे कुछ पूजा के लिए फ्लावर्स मिले हैं। हेलो फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुप्रियाज किचन गार्डन। फ्रेंड्स, आज मैं अपने टेरेस पर हार्वेस्टिंग करने वाली हूँ। कुछ मेरे ये नीचे वाले गार्डन में भी हार्वेस्टिंग है, वो भी करूँगी। और मेरे टेरेस पर काफ़ी सारी तोरई फ़िलहाल निकल रही है। आपको तो पता ही है, तोरई काफ़ी सारी मात्रा में निकल रही है, तो वो तोरई भी मैं हार्वेस्ट करूँगी। और नीचे वाले गार्डन में मेरे स्टार फ्रूट लगे हुए हैं, और मेरे बनाना के प्लांट में अभी बनाना बहुत सारे लग रहे हैं, तो वो बनाना भी मैं हार्वेस्ट करूँगी। थोड़े थोड़े पक रहे हैं, पहली बार तो पके थे तो मैंने आपको दिखाई दिया है, आज भी पक रहे हैं। और सवेरे सवेरे देखिए सवेरे के 7:30 बज चुके हैं, और सवेरे सवेरे मैं अपने गार्डन में जा रही हूँ हार्वेस्ट करने के लिए। सवेरे सवेरे मैं इसलिए जाती हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पर जाकर जो कद्दू होते हैं, कद्दू में भी पॉलिनेशन करना होता है, और जो हमारी ककड़ी होती है, ककड़ी में भी पॉलिनेशन करना पड़ता है। हैंड पॉलिनेशन करती हूँ मैं। अगर नेचुरली पॉलिनेशन नहीं हुआ ना, तो फिर हमें अपने हाथ से ही पॉलिनेट करना पड़ता है। तोरई में मैं कभी भी हैंड पॉलिनेशन नहीं करती हूँ, क्योंकि तोरई में मेरे काफ़ी सारी तोरई लग रही है, तो मुझे हैंड पॉलिनेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत सारी हार्वेस्टिंग मुझे मिलती रहती है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी, स्टार फ्रूट मेरे बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। और ऊपर मेरे, ये मैं आपको दिखाऊंगी, देखिए ये ऊपर वाले, देखिए वहाँ पर देखिए मेरा ये ड्रैगन फ्रूट, ये वहाँ पर आपको दिख रहा होगा ड्रैगन फ्रूट मेरा अभी फल रहा है। मैं जल्दी ही आपको उसका वीडियो दिखाऊंगी, शॉर्ट बनाऊंगी उसके ऊपर। यहाँ पर देखिए ये मेरे सारे स्टार फ्रूट्स हैं। यही स्टार फ्रूट्स मैं आज हार्वेस्ट करूँगी, और काफ़ी सारे पक भी चुके हैं, तो काफ़ी सारे मैं हार्वेस्ट करूँगी। कुछ एक दो ही रहने दूँगी प्लांट पर। तो चलिए चलते हैं अभी हम हमारे टेरेस पर। उससे पहले मैं आपको यहाँ का भी शुगर केन दिखा देती हूँ। ये देखिए ये जो शुगर केन है, ये इतना ऊपर, देखिए ऐसा करके, ऐसा राउंड करके इतना बड़ा हो चुका है। देखिए इतना बड़ा, यानी कि लगभग 30 फीट के आसपास ही हो चुका है। ये देखिए, ये यहाँ पर, ये नीचे से ऐसा जाकर के नीचे से ये इतना बड़ा हो चुका है। तो मैं इसे भी आज हार्वेस्ट करूँगी। और चलिए चलते हैं हमारे टेरेस पर, हार्वेस्टिंग करते हैं। आज की हार्वेस्टिंग बहुत ही अच्छी होने वाली है, तो वीडियो को पूरा आप देखिएगा। बनाना हमारे अभी निकल रहे हैं, और हमें तोरई मिलेगी, करेले मिलेंगे, और अमाड़ी के पत्ते भी हम लेंगे, मलबा स्पिनच के लीव्स लेंगे, स्टार फ्रूट लेंगे, शुगर केन लेंगे। काफ़ी सारी हार्वेस्टिंग होगी कुछ भी। और छन्नी जो है, बड़ी बड़ी छन्नी, हमें पकी हुई छन्नी भी मिलने वाली है। तो चलिए चलते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं अभी हम। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 1 2 3 4 बड़े बड़े तोरई हो चुके हैं, तो अभी हम वो हार्वेस्ट कर लेते हैं। ये तोरई की बेल मैंने अपने टेरेस पर बड़ी बड़ी जो कैरियाँ बनाई हैं, 2 कैरियाँ, परमानेंट कैरियाँ, उसमें लगाई है। क्योंकि ये बेलों वाली जो सब्जियां होती है ना, उसे अगर हम ज़्यादा बड़े गमले में या फिर ज़्यादा मिट्टी वाले गमले में लगाते हैं तो हमें अच्छी ईल्ड मिलती है। तो ये कैरियाँ मैंने इसी वजह से लगाई है कि बेलों को बहुत ज़्यादा बड़ी मिट्टी चाहिए होती है, तो उनके रूट्स को फैलने के लिए, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा फ्रूट्स भी प्रोड्यूस करने होते हैं ना। तो आप भी अगर टेरेस पर परमानेंट कैरी बनाकर इस तरह से बेलें लगाते हो ना, तो आपको भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ये देखिए इतनी तोरई अभी हमें मिली है, और उधर साइड में जाएंगे, उधर साइड में भी काफ़ी सारी तोरई हमें मिलेगी। तो चलिए उधर भी चलते हैं।
आजकल बड़ी बड़ी कैरियो जैसी ग्रो बैग्स भी आती है। अभी अभी मैंने आपको बड़ी ग्रो बैग्स में किस तरह से कम मिट्टी में ग्रो बैग्स को भरा जाता है, नीचे में कैसी खाद ज़्यादा मिलेगी ग्रो बैग्स में, वो आपके साथ शेयर किया है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा हो तो ज़रूर देख ले। तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और सामने जो बेल आइकन है उसे दबा ले, ताकि जो भी मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ डालती रहूँगी उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। बास्केट एक भर गई है, अभी हमें दूसरी बास्केट लेनी पड़ेगी। बेलों वाली सब्जियों का ऐसा ही होता है, जब भी फ्रूटिंग करती है ना तो इतनी फ्रूटिंग करती है कि हमें बांटना ही पड़ता है, इतने सारे तो हम खा नहीं सकते हैं ना। तो फ्रेंड्स, आप तोरई भी ज़रूर अपने गार्डन में लगाएं, और करेले भी हम अभी अभी हार्वेस्ट करने वाले हैं तो आपको दिखाएंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में लगते हैं। और मैं लगातार तोरई के सीड्स डालती रहती हूँ, ताकि जो पहले बेलें हमारी पुरानी हो जाए तो नए बेलें हमारे फ्रूटिंग के लिए रेडी हो जाए, ताकि हमें लगातार हार्वेस्टिंग मिलती रहे। चलिए अभी हार्वेस्ट करते हैं थोड़ी सी मलबेरी। जब भी हम टेरेस पर आते हैं तो हमें मलबेरी ज़रूर मिलती है हार्वेस्टिंग में, क्योंकि ये साल में 2 बार लगती है और बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग भी करती है। ये टेरेस पर है ना, गमले में बहुत ही एक छोटे से गमले में ही ये लगा हुआ प्लांट है, जैसे कि हमारी बकेट आती है उसी के साइज़ में। ये देखिए, इस तरह से हमें मिलती रहती है मलबेरी की हार्वेस्टिंग। एक बार अगर हम ये प्लांट लेते हैं ना हमारे गार्डन में तो कभी ख़त्म ही नहीं होता, क्योंकि ये जो प्लांट है कटिंग से प्रोपोगेट होता है, बहुत जल्दी ग्रो करता है, लो मेंटेनेंस है, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए इसे, बस दिन में एक बार पानी दो हो जाता है। और मैंने ज़मीन में भी बड़े बड़े 2 प्लांट्स लगा रखे हैं, एक बाहर साइड से है और एक अंदर साइड से है। बहुत टेस्टी होती है ये मलबेरी, बहुत मीठी। अगर हम ये ब्लैक कलर की हार्वेस्ट करते हैं तो मीठी होती है, अगर ये इस तरह से अगर लाल कलर की हम हार्वेस्ट करते हैं ये ऐसी, तो ये मीठी नहीं होती है, थोड़ी सी खट्टी होती है। तो हार्वेस्ट अभी कभी भी ब्लैक कलर की ही मलबेरी हार्वेस्ट करनी चाहिए। मेरा जो नीचे वाला मलबेरी का प्लांट है ना, उसकी मैं हमेशा प्रूनिंग करती रहती हूँ, क्योंकि वो बहुत बढ़ता है, ज़मीन में ज़्यादा ग्रोथ लेता है, तो उसके मैं प्लांट्स रेडी करती रहती हूँ। मेरे पास काफ़ी सारे मलबेरी के प्लांट्स अभी रेडी है, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर गमले में लगाते हो तो मॉइस्चर को होल्ड करके रखें, ऐसी मिट्टी चाहिए इसे, और ज़मीन में ये कौन सी भी मिट्टी में आ जाता है। यहाँ पर मेरी कुछ कृष्ण कमल, जाई जुई और टिकुमा की बेलें एक साथ ही बड़ी है, और ये अलामांडा की, ये अलामांडा तो हमेशा फ्लावरिंग करते रहता है। ऑर्गेनिक गार्डनिंग में गेंदे का प्लांट का बहुत बड़ा रोल है। ये प्लांट आजू बाजू के प्लांट्स में कीट भी नहीं होने देता है। ये मेरा एप्पल बेर का प्लांट है, इसमें एप्पल बेर भी अभी लगे हैं, बड़े बड़े हो चुके हैं। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये देखिए फ्लावर्स, और वहाँ से सफ़ेद फ्लावर्स भी लेंगे, वाइट फ्लावर्स है वहाँ पे नागचंपा के। ये नागचंपा का प्लांट है, ये बहुत ही कम मेंटेनेंस वाला प्लांट है, बिल्कुल ज़ीरो मेंटेनेंस, बहुत कम पानी में चलने वाला। जिनके यहाँ पर पानी की दिक्कत है, टेरेस पर गार्डनिंग कर रहे हैं और प्लांट्स भी लगाने हैं, तो ये प्लांट ज़रूर लगाएं। चंपा की कोई भी वेराइटीज़ है, मेरे पास तो 4 वेराइटीज़ है। मैंने इस पर स्पेशल वीडियो बनाया है कि चंपा के प्लांट्स की केयर कैसे करनी चाहिए। केयर करने की इसे ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, एक बार लगा दो, थोड़ी सी खाद, ज़्यादा खाद भी नहीं डालती हूँ मैं, फ्लावरिंग करते रहते हैं बस। ये है मेरा एप्पल बेर का प्लांट। एप्पल बेर के प्लांट में ना फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हमारे यहाँ पर बंदर आते हैं ना, तो पिछली बार भी बंदरों ने ना फ्रूट्स तोड़ दिए, नीचे से ही वो उसकी स्टेम तोड़ दी, तो मुझे तो लगा ये प्लांट मर ही जाएगा। लेकिन मैंने उतनी बड़ी स्टेम को एयर लेयरिंग की थी, यानी कि उसी स्टेम को उसी प्लांट पर बांध लिया था, तो वो प्लांट मेरा बच गया था। मैंने आपके साथ उसका वीडियो भी शेयर किया था। अगर हमारे प्लांट की स्टेम आधी कट जाती है और आधी प्लांट में रह जाती है, तो हम एयर लेयरिंग करके उसे बचा सकते हैं। और ये देखिए फिग का प्लांट, टेरेस पर कितने सारे फिग लगे हैं। मेरे गार्डन में नीचे में भी बड़ा सा फिग का प्लांट है, उसमें भी बहुत ज़्यादा अंजीर लगते हैं। ये है रेड कृष्ण कमल की बेल। देखिए इसका फ्लावर बहुत ही खूबसूरत होता है, दिखने में इतना खूबसूरत दिखता है। और ये मेरी बेल है ना, नीचे से आई है ऊपर,
तो ये पूरा मेरा गार्डन में ग्रीनरी भी करती है, मुझे फ्लावर्स भी देती है। और ये प्लांट कटिंग से ग्रो होता है, इसमें फ्रूट नहीं आते हैं। एक होता है पैशन फ्रूट जो जिसमें फ्रूट्स आते हैं, मैंने आपके साथ शेयर किया था, जो वाइट वाला फ्लावर है मेरे पास कृष्णमल कमल का, उसमें फ्रूट्स आते हैं, लेकिन इसमें नहीं आते हैं। ये प्लांट्स भी सीड से भी ग्रो होते हैं और कटिंग से भी ग्रो होते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारी छन्नी है, अभी पक चुकी है। काफ़ी सारी छन्नियाँ हमारी यहाँ पर पक चुकी है। ये छन्नी है, शेरनी भी बोलते हैं इसे। ये हमारे खेतों में बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद है। ये पकने के बाद बहुत टेस्टी लगती है, और जब कच्ची होती है तो इसका अचार हम डाल सकते हैं। इसकी सब्जी भी होती है। इसे सुखाकर अगर हम खिचड़ी के साथ फ्राई करके खाते हैं, वो बहुत अच्छा टेस्टी बनता है। मुझे इसके सीड्स डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि इसकी बेलें अपने आप ही निकल कर आती रहती है। ये है आंबाड़ी का प्लांट। इसके लीव्स खट्टे होते हैं, इसकी हम सब्जी बना सकते हैं, भाकरी में इसका यूज़ कर सकते हैं। भाकरी बहुत टेस्टी लगती है, जो ज्वार की रोटी होते हैं ना वो। और इसमें जो फ्रूट्स होते हैं वो हमारे काम के नहीं आते हैं, इसमें सीड्स ही बनते हैं सिर्फ, और फ्लावर्स आते हैं पर्पल कलर के। एक दूसरी टाइप की आंबाड़ी आती है जिसमें रेड कलर के फ्रूट्स बनते हैं, मैंने आपके साथ कई बार शेयर किया है उस प्लांट को, उसके सीड्स हम यूज़ कर सकते हैं। और ये है छन्नी की ही दूसरी टाइप है, छोटी साइज़ के रहते हैं इसके फ्रूट्स। ये भी अच्छी टेस्टी होती है, इसके भी हम अचार वगैरह सब्जी बना सकते हैं। तो इस तरह के प्लांट्स तो मेरे गार्डन में अपने आप ही निकल कर आते हैं, मुझे लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और यहाँ पर देखिए ये मूली वैसे तो विंटर सीज़न में बहुत अच्छे से आती है, लेकिन मुझे लीव्स, इसके जो लीव्स होते हैं ना, उसकी सब्ज़ी बहुत हेल्दी होती है, खाने में टेस्टी भी होती है। तो मैं हमेशा मूली के 4-5 सीड्स लगाती रहती हूँ, तो मुझे साल भर इसके लीव्स मिलते रहते हैं। अगर मूली अच्छे से नहीं हुई समर सीज़न में, तो हमें लीव्स भी यूज़ कर सकते हैं, हम इसके सब्ज़ी बना सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये कद्दू की बेल मेरी फैल चुकी है, इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मेरा कद्दू भी लगा हुआ है, ये देखिए, ये भेरी वाला कद्दू है, बड़े साइज़ का। कद्दू में ज़्यादातर हैंड पॉलिनेशन की ज़रूरत पड़ती रहती है। यहाँ पर कुछ मैंने स्वीट पोटैटो की बेलें लगाई है। ये तो बहुत ही लो मेंटेनेंस वाली है स्वीट पोटैटो, बस एक बार बेल लगा दो मिट्टी में तो होती रहती है। 2 महीने के बाद इसका प्रोडक्शन मिलता है हमें, 2 महीने के बाद ये अच्छी फ्रूटिंग करती है। इससे तो 2 महीने हुए नहीं है, फिर भी मैं देख रही हूँ कि अगर कुछ मिल जाते हैं तो ले लेती हूँ, लेकिन शायद इसमें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी इसका टाइम होने का है। फिर भी हम इसे छोटे छोटे जो मिलते हैं वो ले सकते हैं, और जो बाकी के आपको रूट्स दिख रहे हैं ना, उसे फिर से अगर हम गमले में लगा देते हैं तो फिर से ये ग्रो हो जाते हैं और फिर से हमें ये प्रोडक्शन देता है। इसे बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। कोई भी रूट्स वाली सब्जियों को पानी बहुत कम देना चाहिए, क्योंकि वो अगर हम ज़्यादा पानी देते हैं ना, तो लीव्स ही बहुत ज़्यादा होते हैं और रूट्स बहुत कम होते हैं। इसे कटिंग से भी लगाया जाता है और रूट से भी लगाया जाता है। इस बार तो मुझे बहुत कम हार्वेस्टिंग मिली स्वीट पोटैटो की, लेकिन मैंने कई बार आपको बहुत ज़्यादा हार्वेस्टिंग करके दिखाई है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, इतने भी हमें मिल जाते हैं तो अच्छा ही है। देखिए हम ये नीचे वाले गार्डन में आए हैं, यहाँ पर हमें कुछ तोरई मिलेगी और 2 लौकियाँ भी मिलेगी। ये देखिए, ये एक लौकी है और ये एक है, तो ये आज हम हार्वेस्ट करेंगे। और यहाँ पर काफ़ी सारी तोरई है, वो भी हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए करेले काफ़ी ज़्यादा, इस बार तो मेरे गार्डन में करेले बहुत ही ज़्यादा लग चुके हैं। ये जो बेलें होती है ना, तो मैं कहती हूँ ना कि बड़ी वाली जब हम कैरी बनाते हैं तो फ्रूटिंग बहुत करती है। ये करेले की जो बेल है, मैंने 1 ईंटों की ही कैरी बनाई है बैक साइड वाले गार्डन में। मैं हमेशा आपको वो कैरी दिखाती भी हूँ, तो उसी में लगे हुए। और ये जो ग्रीन नेट के पीछे आपको दिख रहा है ये पोर्शन, ये मेरा कंपोस्टिंग का पोर्शन है। उसमें मैं अपने जो गार्डन वेस्ट होता है, किचन वेस्ट होता है, वो सब मैं बोरे में डालती हूँ, और मुझे ना फ्री की खाद मिलती रहती है। तो गार्डनिंग, ऑर्गेनिक गार्डनिंग में ऐसा ही होता है, जो हम बेलें लगाते हैं तो उसके लीव्स भी हमारे काम में आते हैं, उसके डंठल भी हमारे काम में आते हैं। जब ये बेलें ख़राब हो जाएंगी ना, इसकी फ्रूटिंग ख़त्म हो जाएगी, तो ये बेलें को हम निकाल लेते हैं और फिर से हम बोरों में भरकर खाद बना लेते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, 3 टाइप की तोरई मुझे यहाँ पर मिली है। एक लाइनिंग वाली है, एक प्लेन है और एक अलग टाइप की है थोड़ी, तो इस तरह की।
ऑर्गेनिक गार्डनिंग में हमें थोड़ा बहुत टाइम ही देना पड़ता है, बाकी पैसे का तो ज़्यादा हमारे पैसे ही बच ही जाते हैं, क्योंकि हमें खाद तो फ्री की मिल जाती है, घर का पानी होता है, सब कुछ तो फ्री का ही होता है। बस हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और पेस्टिसाइड्स का अगर हम कहेंगे ना, तो पेस्टिसाइड्स कम हो इसके लिए हमें कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हम लगाकर पेस्टिसाइड्स हमें यानी कि हमारे प्लांट्स पर ज़्यादा कीट भी नहीं होते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं बीच बीच में है ना हल्दी के प्लांट्स लगाती हूँ, गेंदे के प्लांट्स लगाती हूँ, तुलसी के प्लांट्स लगाती हूँ, मरुआ के प्लांट्स लगाती हूँ। ये जो प्लांट्स होते हैं ना, वो अपने आजू बाजू के साइड में प्लांट्स पर कीट नहीं होने देते हैं, तो हमें स्प्रे करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। और अगर हम लगातार गार्डन में रहते हैं, थोड़ा बहुत तो हर रोज़ हम गार्डन में जाते ही हैं ना, तो तभी हमें एक आधे लीव्स पर कुछ कहाँ पर दिखा कि यहाँ पर कुछ कीट हो रहे हैं, तो उस पत्ती को हम निकाल कर फेंक देते हैं। तो ये स्प्रेड नहीं होता है, ज़्यादातर हम स्प्रेड नहीं होने देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इतने सारे हमें करेले मिले हैं आज, काफ़ी सारे करेले मिले हैं। ये देखिए, दिखते। और आप तो देख ही रहे होंगे, देखिए लगातार 3 घंटे से मैं हार्वेस्टिंग कर रही हूँ, और इतना सारा हमें वर्कआउट करना पड़ता है। हमारा जिम ही हो जाता है गार्डनिंग में, तो हमें अलग से जिम करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इतनी सारी देखिए हमें हार्वेस्टिंग मिली है। अभी हम बनाना हार्वेस्टिंग करेंगे, स्टार फ्रूट हार्वेस्ट करेंगे और शुगर केन हार्वेस्ट करेंगे। तो ये जो बनाना का प्लांट है मेरा बैकयार्ड गार्डन में लगा हुआ है, आपको तो पता ही है। मैं हर बार इस प्लांट को आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि बनाना मेरे प्लांट में लगते ही रहते हैं। तो साल में मुझे ये 6-7 प्लांट्स पर बनाना मिलते हैं। काफ़ी सारे प्लांट्स मेरे बैक साइड में हैं। अगर बनाना के प्लांट्स को ज़मीन में लगाते हैं ना, तो वो बहुत अच्छी फ्रूटिंग करता है, ये मल्टीप्लाई होते रहता है। क्योंकि इसे मल्टीप्लाई होता है, इसलिए इसे जगह भी बहुत ज़्यादा चाहिए। अगर आप टेरेस पर इसे लगाना चाहते हो, अगर आपके पास ज़मीन में जगह नहीं है, तो आप बड़ी सी क्यारी बनाएं, या फिर जो हमारा ड्रम होता है ना, आधे ड्रम में लगाएं उसे। तो अगर हम उसमें लगाएंगे बड़े गमले में, तो ये अच्छी फ्रूटिंग भी कर सकता है। मैंने इसे टेरेस पर नहीं लगाया है, क्योंकि मेरे पास नीचे में जगह थी, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप नहीं आती है। बनाना के प्लांट को बहुत ज़्यादा धूप भी नहीं चाहिए, अगर 5-6 घंटे की थोड़ी बहुत धूप मिलती है तो ये अच्छा फ्रूटिंग करता है। ऑर्गेनिक बनाना में टेस्ट में बहुत फ़र्क होता है। अगर एक बार आप घर का बनाना खाते हो ना, तो मार्केट का बनाना खाने का आपका मन ही नहीं करता है। इसके नीचे में रूट्स होते हैं, ये रूट्स से मल्टीप्लाई होता है, बल्ब्स निकलते हैं नीचे से, नए नए प्लांट्स, बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं, तो उससे ये मल्टीप्लाई होता है। और मार्केट में तो बहुत सस्ते में मिलते हैं, कोई भी नर्सरी में 100-150 तक इसके प्लांट्स मिल जाते हैं आराम से। इसके पत्तों का बहुत बुरा दाग अपने कपड़ों पर लगता है। मेरे कई सारे कपड़े इसके दाग से ख़राब हो चुके हैं, वो दाग निकलते भी नहीं है। तो जब भी हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है कि कपड़ों को इसका दाग ना लगे। तो इतने सारे बनाना आज हमें मिले हैं, तो बहुत टेस्टी बनाना आज हमें मिलने वाले हैं खाने। तो चलिए अभी हम चलते हैं शुगर केन और स्टार फ्रूट हार्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये मेरा नीचे वाला गार्डन है, यहाँ पर मैंने स्टार फ्रूट का प्लांट लगाया है। स्टार फ्रूट बहुत ज़्यादा लगते हैं, ये 2 साल का ही प्लांट है, लेकिन इसमें देखिए फ्रूट्स बहुत लगे। देखिए, ये है स्टार फ्रूट्स, बहुत ही मीठे और बहुत ही टेस्टी स्टार फ्रूट्स लगते हैं ये। और थोड़ी खट्टी मीठी टेस्ट होती है इसकी, मैं आपको दिखाती हूँ हार्वेस्ट करके। और जब हम बीच में से काटते हैं तो वो स्टार की जैसा दिखता है। स्टार फ्रूट के प्लांट्स को मैंने सीड्स से ग्रो किया है। ये स्टार फ्रूट में 2-3 सीड्स आते हैं एक फ्रूट में, तो उसी से मैंने कुछ प्लांट्स रेडी किए हैं मेरे गार्डन में। अभी तक मैंने इसे कटिंग से ग्रो नहीं किया है, पता नहीं ये कटिंग से लगता भी होगा, तो मैं ट्राई करूँगी। अगर कटिंग से लगता होगा तो आपके साथ शेयर भी करूँगी। कुछ ही इस तरह से दिखते हैं, दिखने में बहुत ही खूबसूरत दिखता है ये फ्रूट्स। जब प्लांट्स पर लगे हुए होते हैं तो काटने का, तोड़ने का मन ही नहीं करता है। तो अभी तो मैं इतने 3 ही हार्वेस्ट कर लेती हूँ, बाकी के मैं प्लांट्स पर ही रहने देती हूँ, बाद में हार्वेस्ट करेंगे। थोड़े थोड़े हार्वेस्ट करते हैं तो अच्छा भी लगता है, प्लांट्स पर अगर फ्रूट्स लगे रहते हैं तो हमें अच्छा दिखता है। रहने देते हैं। ये 1 2 और ये है, ये 2 4 और एक यहाँ पर है, ये 5 तो हम रहने देते हैं। फिलहाल हम इतने ही हार्वेस्ट कर लेते हैं, तो हम आपको इसे काट कर भी दिखा देते हैं। देखिए, कुछ इस तरह से दिखते हैं ये, और बहुत ही मीठे और खट्टे टेस्ट होती है।
ये पकने के बाद अच्छे मीठे लगते हैं। थोड़े से अगर जब पकते नहीं हैं, थोड़े जब हरे रहते हैं, तब ये बहुत ही खट्टे। देखिए इसमें जूस, देखिए काफ़ी सारा जूस भी इसमें निकलता है। ये देखिए इस तरह की इसकी स्लाइड्स होती है। तो अभी हम ये शुगर केन हार्वेस्ट करते हैं। ये वाला शुगर केन हार्वेस्ट करेंगे हम, ये वहाँ से जा कर के नीचे में। तकरीबन ये 30 फीट तक ये बड़ा हुआ है ये शुगर केन का प्लांट। ये ज़मीन में लगा है इसलिए इतना बड़ा है, ये ज़मीन का ही फ़र्क है। मेरे पास टेरेस पर काफ़ी सारे शुगर केन के प्लांट्स हैं, लेकिन वो इतना बड़ा और इतना मोटा नहीं बनता है, तो उस पर थोड़ी बहुत खाद की कमी भी होती होगी। ज़मीन में यहाँ पर तो मैं खाद डालती ही नहीं हूँ, फिर भी ये इतना बढ़ चुका है। बहुत कम खाद डालती हूँ। ये ज़मीन का फ़र्क होता है। ज़मीन में प्लांट्स को पोषक तत्व ऐसे मिल जाते हैं कहीं से भी, तो वो इतनी ग्रोथ ले लेते हैं। ये देखिए ये इतना बड़ा शुगर केन है, तो इसे ऐसे ही काटना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही मेहनत का काम है, लेकिन बहुत अच्छा भी लगता है। जब हम गार्डनिंग करते हैं तो बहुत खुश रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारा गार्डन अच्छा लगा हो, हमारी इन्फॉर्मेशंस अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। इतना मोटा है ये, इतना। तो फ्रेंड्स ये देखिए आज हमारी इतनी सारी हार्वेस्टिंग हो चुकी है। करेले है, कद्दू है, ये लौकी भी है, इतनी बड़ी लौकी, बड़ी बड़ी लौकी, और बड़ी बड़ी तोरई भी मिली है, और ये मलबार स्पिनेच, शुगर केन, और ये देखिए बनाना, और ये फिर से हमें मिले हैं स्टार फ्रूट्स। स्टार फ्रूट्स बहुत ही अच्छे हैं, मीठे हैं, और ये बनाना भी मिले हैं। और ये लौकी देखिए कितनी बड़ी लौकी है, बहुत लंबी लंबी लौकी मिली है। और यहाँ पर देखिए ये तोरई भी देखिए, काफ़ी बड़ी बड़ी तोरई, ये टूट चुकी है बीच में से। तो 3 टाइप की हमें तोरई मिली है। ये लाइनिंग है, ये प्लेन वाली है, और ये एक है अलग टाइप की, एक ये ऐसी। और इतना शुगर केन भी मिला है। काफ़ी सारी हार्वेस्टिंग हो चुकी है, और मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इस तरह के हम हार्वेस्टिंग की वीडियोस लाते रहते हैं, और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी लाते रहते हैं कि किस तरह की खाद हमें बनानी चाहिए, कि इतनी सारी प्रोडक्शन लेने के लिए हमें खाद कैसी बनानी चाहिए। अपने किचन वेस्ट से खाद को यूज़ करके फ्री में हम इतनी सारी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। थैंक यू।